तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इलस्ट्रेशंस आज हम देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं सोलेनॉइड और टोरॉइड के ऊपर में आज। ठीक है, तो चलो ये सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है हमसे? द लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज़ 0.1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, यानी कि अगर आपको दिखे कि डायमीटर बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब ये है कि वो इनफाइनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, यानी उसको हम लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिडर कर सकते हैं। और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, μ0 Ni, है ना। आगे उसने बोला कि वायर इज़ वुंड ओवर इट इन 2 लेयर्स। तो अब वायर के 2 लेयर्स हैं उस सोलेनॉइड के ऊपर में, उसको वुंड किया गया है। आगे बोला था नंबर ऑफ टर्न्स इन इनर लेयर इज़ 50 एंड दैट ऑफ आउटर लेयर इज़ 40। ठीक है, और द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन 2 लेयर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज़ 3 एम्पियर। मतलब दोनों में करंट 3 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट सेंस में फ्लो हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के अलग अलग हैं। और आगे बोला देन फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड बात एक ही है। एट द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के मिडल में, उसके सेंटर में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हमें पता लगाना है। तो हम किस तरह से वो पता लगा सकते हैं? पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हो ये रहा है कि बेसिकली अगर आप देखें तो एक सोलेनॉइड लिया गया एक पर्टिकुलर लेंथ का, ठीक है, जिसकी लेंथ भी यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 0.1 मीटर। तो एनीवेज जो भी उसकी लेंथ है L = 0.1 मीटर, इस लेंथ का एक सोलेनॉइड लिया उसने, और उसके ऊपर 2 वायर वुंड किए हैं, 2 लेयर से। देखिए आप यहाँ पे देखिए, वायर इज़ वुंड ओवर इट इन 2 लेयर्स। 2 लेयर्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लेयर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स, एक लेयर जो है ना वो ऐसी हो गई इस तरह से, और एक दूसरी लेयर भी है। तो मान लीजिए दूसरी लेयर जो है वो कुछ इस तरह से हो गई। ये दूसरी लेयर है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक, तो इस तरह से ये 2 लेयर्स एक के ऊपर एक रैप किए हुए हैं। तो आप देखिए दोनों लेयर्स के लिए लेंथ तो सेम है, लेंथ ऑफ बोथ द लेयर्स विल बी सेम। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू L। दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, और जब हम दोनों के नंबर ऑफ़ टर्न्स को कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ़ टर्न्स यहाँ उसने दिया हुआ है। पहले वाले के लिए नंबर ऑफ़ टर्न्स 50 है और दूसरे वाले के लिए नंबर ऑफ़ टर्न्स 40 है। यानी N1 जो है वो 50 है और N2 जो है वो 40 है। ये नंबर ऑफ़ टर्न्स हमको दिए हुए हैं। करंट दोनों में सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट दोनों में 3 एम्पियर है। तो हम बोल सकते हैं कि करंट इन द वन इज़ इक्वल टू करंट इन द सेकंड सोलेनॉइड विच इज़ इक्वल टू I। करंट सेम है, यानी करंट और लेंथ दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम है और लेंथ सेम है, नंबर ऑफ़ टर्न्स अलग अलग हैं। ठीक है, अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आप इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए ये कोई सोलेनॉइड है डियर स्टूडेंट्स, ठीक, और यहाँ पे इस तरह से ये सोलेनॉइड है, और इसमें क्या हो रहा है कि पहले हमने करंट जो है इस तरह से फ़्लो करवाया, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से ना, अभी करंट ऐसा है तो इसके वजह से मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सपोज़ इस तरह से होगी। ठीक है, जहाँ हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। यानी अगर मैं दूसरा सोलेनॉइड लूँ और इसमें मैं इस तरह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मान लो करंट मैं इधर से भेज के इधर से निकालता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो आप देखिए, आपको बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा कि अभी इसी को इसके ऊपर ओवरलैप कर दूं, अगर मैं इसको उसके ऊपर ओवरलैप कर दूं तो फिर अल्टीमेटली इस टाइप का कुछ मामला तैयार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अंदर में एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर बनेगी और दूसरे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर बनेगी। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर में तैयार होगी वो B1 - B2 हो जाएगी। यानी B नेट जो है वो B1 - B2 हो जाएगी। मतलब बड़ा माइनस छोटा का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको अंदर मिल जाएगी। तो वही उसने यहाँ पे किया है। आइए देखते हैं वो क्या कर रहा है। तो आप देखिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ लेयर्स इज ऑपोजिट एज डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, इसीलिए आप देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा गया B1 - B2, जो कि μ0
N1I1 माइनस म्यू नॉट N2I2 लिखा गया है। और फिर यहीं पे आप देख सकते हैं इसको कि जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखा गया। यहाँ पे आप देखिए करंट दोनों में सेम है, इसीलिए करंट को I लिखा गया, और लेंथ भी दोनों की सेम है, इसलिए लेंथ को भी L लिखा गया। ठीक है, लेंथ और करंट सेम है, तो इसलिए उसने, और तो तीन चीज़ें कॉमन है, म्यू नॉट, लेंथ और करंट, म्यू नॉट, लेंथ और करंट। तो इन दोनों टर्म्स में से म्यू नॉट, लेंथ और करंट कॉमन है, तो इसलिए म्यू नॉट, लेंथ और करंट को यहाँ पे देखिए आप कॉमन निकाल लिया। म्यू नॉट, लेंथ और करंट को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा N1 माइनस N2। अब N1 N2 की वैल्यूज़ पता है, सबकी वैल्यूज़ हमको पता है, तो सारी चीज़ें उसने पुटअप कर दी हैं। ये देखिए म्यू नॉट के जगह पर म्यू नॉट की वैल्यू पुट की है, ये म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷, और ये करंट आपको दिख रहा होगा, करंट यहाँ पे 3 एम्पियर है, और लेंथ जो है वो 0.1 मीटर है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ टर्न्स N1 माइनस N2 इस 50 माइनस 40, सब कुछ पुट करके सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूँगा कि आप ये कॉपी डाउन कर लें पॉज करके, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो आगे बढ़ते हैं हम डियर स्टूडेंट्स अपने अगले सवाल की ओर। अच्छा, ये भी आपको कॉपी करना है क्या? ये तो ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कॉपी। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आओ देखते हैं अपना अगला सवाल, ये हमारा अगला सवाल है। पहले सवाल पढ़ते हैं हम। तो उसने बोला क्लोजली वूंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी सोलेनॉइड की लेंथ दी हुई है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, एक काम करते हैं, डेटा लिखते रहते हैं हम साथ में। तो सोलेनॉइड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज़ 80 सेंटीमीटर। इसको हम चाहें तो ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट करके 0.8 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स ईच। 5 लेयर्स हैं वाइंडिंग की, और हर एक वाइंडिंग में 400 टर्न्स हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में कितने लेयर्स थे डियर स्टूडेंट्स? पिछले क्वेश्चन में 2 लेयर्स थे। यहाँ पे इस डायग्राम में हमने 2 लेयर्स बनाए थे, एक के ऊपर एक। और यहाँ कितने लेयर्स हैं? यहाँ पे देखिए आप 5 लेयर्स हैं। ठीक है, और 5 लेयर्स हैं और हर एक में 400 टर्न्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स विल बी व्हाट? टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स विल बी नथिंग बट 5 टाइम्स 400 विच विल गिव यू 2000। इतने टर्न्स होंगे टोटल उस सोलेनॉइड में। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज़ 1.8 सेंटीमीटर। तो देखिए डायमीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सोलेनॉइड के फार्मूला में कहीं डायमीटर, मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूला में कहीं डायमीटर नहीं आता। आप देखिए जो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला क्या होता है? B = म्यू नॉट × N × I। इसमें ये तो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यहाँ कहीं भी आपको डायमीटर दिख रहा है क्या? नहीं, डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड को। तो फिर इसने यहाँ पे हमको डायमीटर क्यों दिया हुआ है? अगर हम देखें तो ये 1.8 सेंटीमीटर क्या है? ये बेसिकली डायमीटर है ना, तो ये क्यों दिया हुआ है हमको? ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमको पता है कि अगर डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड मच लेस देन द लेंथ हो, तो उस केस में वो सोलेनॉइड कैसा सोलेनॉइड बन जाता है? वो एक लॉन्ग सोलेनॉइड बन जाता है। लॉन्ग यानी इनफाइनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, वही बताने के लिए बताया। देखिए कितना छोटा है 1.8 सेंटीमीटर। कहाँ उसकी लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है? 1.8। तो कितना छोटा है ना, लेंथ के सामने डायमीटर बहुत छोटा है। इसका मतलब वो इशारा कर रहा है कि हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं म्यू नॉट NI वाला। ठीक है, ये इशारा है, वो इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं। और कभी कभी डायरेक्टली बोल देते हैं कि वी हैव टेकन अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो कभी कभी डायरेक्टली लॉन्ग सोलेनॉइड शब्द आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर डायरेक्टली ये शब्द आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो फिर हम सिंपली ये देखेंगे कि डायमीटर छोटा है क्या लेंथ से बहुत। अगर डायमीटर लेंथ से बहुत छोटा है तो फिर हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि वो लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, ओके जी। तो अब आगे उसने क्या बोला है कि इफ़ द करंट कैरिड इज़ 8 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट भी हमको दे दिया है, तो करंट कितना बोल दिया है? करंट बोल दिया है 8 एम्पियर। ठीक, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 2 जगह पे निकालना है, एक तो इनसाइड द सोलेनॉइड और दूसरा एक्सियल एंड पॉइंट्स ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो हमको पता है इनसाइड द सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट NI होता है, जहाँ पे स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वही यहाँ पे पुट किया उसने। ठीक है, और हम देख सकते हैं यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू उठा के उसने रखी है 4 पाई × 10⁻⁷। ये म्यू नॉट की वैल्यू है। नंबर ऑफ़ टर्न्स कितना रखा है उसने? नंबर ऑफ़ टर्न्स 2000 रखा है। ये देखिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2000, वही उसने वहाँ पुट किया है।
और करंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट उसने पुट कर दिया 8 एम्पियर, सब कुछ ऐसा यूनिट में है। जो लेंथ है उसको उसने मीटर में कन्वर्ट करके, ये लेंथ मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ रख दिया है। सब कुछ रख के आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है वो मिल जाएगा 8.10⁻³ टेस्ला। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है एक्सियल एंड पॉइंट्स पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमको पता है बी एंड का फॉर्मूला हमें पता है μ0 आधा हो जाता है एंड पे मैग्नेटिक फील्ड। तो बस इसका आधा कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, वही उसने यहाँ पे किया, उसका आधा कर दिया है। आधा करते ही वो आंसर क्या आ गया 4.10⁻³ टेस्ला। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सो इजी, बस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुटअप करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया हो। तो आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी डाउन कर सकते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये हमारा अगला सवाल है, तो चलो यहाँ भी सवाल पढ़ते हैं पहले तो हम। तो उसने बोला है कि स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड, देखो पहले ही लिख दिया लॉन्ग सोलेनॉइड, ये शब्द आप देखिए, मतलब वो इन्फिनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड है। और वहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, μ0 वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वही बात है। तो फिर से पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड इज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी एट इट्स सेंटर, मतलब कि बी मैग्नेटिक फील्ड अपने सेंटर पर प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जो बी इनसाइड है, यानी बी सेंटर जो है वो उसी को बी बोला गया है। ठीक है, आगे वो क्या बोलता है कि इफ़ इट कट, थोड़ा ग्रामर अच्छा नहीं है इसका, कोई बात नहीं, मैं ग्रामर सुधार देता हूँ। इफ़ इट इज़ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना, एंड सेम नंबर ऑफ टर्न्स वुंड ऑन वन पार्ट इन डबल लेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द न्यू सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ। इफ़ इट इज़ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है डियर स्टूडेंट्स कि पहले तो एक सोलेनॉइड आप ले लीजिए, ये सोलेनॉइड है। ठीक, तो इसकी कुछ तो भी लेंथ होगी, मान लीजिए इसकी लेंथ L है। ठीक, और इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है B है, और इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स मान लीजिए क्या है N नंबर ऑफ़ टर्न्स है। अब उसने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट में काट दिया, यानी कि इसका एक हिस्सा मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको इस तरह से इसने आधा कर दिया, तो 2 इक्वल पार्ट कर दिया है। तो किसी भी एक पार्ट की जो लंबाई है वो अब क्या हो जाएगी, किसी भी एक पार्ट की लंबाई अब हाफ़ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने थे, N नंबर ऑफ़ टर्न्स थे। तो अब यहाँ नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने होंगे, यहाँ नंबर ऑफ़ टर्न्स तो हाफ़ हो जाएंगे, क्योंकि लेंथ आधी की है तो नंबर ऑफ़ टर्न्स भी आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो मैं लिख रहा हूँ N/2। ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि जो दूसरा पार्ट था, अब यहाँ दूसरा पार्ट बनाता हूँ मैं, ये दूसरा पार्ट है, इसका लेंथ भी क्या है L/2 है, और इसका भी नंबर ऑफ़ टर्न्स N/2 है। उसने बोला है कि दूसरे पार्ट की जो वाइंडिंग थी वो निकाल के पहले पार्ट में जोड़ दिया, यानी अब जो पहला पार्ट फाइनल कैसे तैयार हो जाएगा, फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तो इसकी लेंथ तो अभी भी L/2 है, लेकिन नंबर ऑफ़ टर्न्स अब क्या हो जाएगा N/2 + N/2 विच इज़ इक्वल टू N, यानी नंबर ऑफ़ टर्न्स उतने ही हो गए, सिर्फ लेंथ आधी हो गई है। तो अब बताइए कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो उसको B' बोल देते हैं, तो वो B' की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। देखो यही चीज़ मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम, कहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से। इफ़ इट इज़ कट इन 2 इक्वल पार्ट्स एंड द सेम नंबर ऑफ टर्न्स वुंड ऑन वन पार्ट इन डबल लेयर, है ना, यानी कि इस पे जो वाइंडिंग की हुई थी और इस पे कुछ वाइंडिंग की हुई थी, तो इसी की वाइंडिंग को उठा के यहाँ डाल दिया गया, डबल लेयर कर दिया गया, यानी इसकी वाइंडिंग को इसके ऊपर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो डबल लेयर तैयार हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या हो जाएंगे N हो जाएंगे। ठीक है, वही वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस। तो अब बोलिए नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, उसके अंदर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द न्यू सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए B = μ0 NI होता है, जहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू हमें पता है N/L होती है। तो देखिए सिंस सेम नंबर ऑफ़ टर्न्स वुंड ओवर हाफ लेंथ, सिर्फ लेंथ आधी हुई है लेकिन नंबर ऑफ़ टर्न्स तो वही रहे, तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड है B' वो क्या होगा, μ0 NI वाले फार्मूला में देखो फार्मूला क्या है, B इनसाइड का फार्मूला क्या होता है, μ × N × I होता है।
इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई। ये एक्चुअली बी है, बी यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी अंदर में, ठीक। बाद में क्या हुआ भाई, बाद में ये हुआ, ये मतलब नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही रहा, सिर्फ अब देखिए लेंथ आधी हो गई है। देखिए करंट भी उतना ही रखा जितना पहले था, मतलब जो करंट पहले था वही करंट बाद में भी है, ठीक है। इसको चलो कैपिटल आई लिख देता हूँ मैं, ठीक। तो जो करंट पहले था वही करंट बाद में भी है, ठीक है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आ रहा, सिर्फ लेंथ आधी हुई है। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये दिस इज़ नथिंग बट बी, तो यहाँ बी रख दिया तो ये 2 टाइम्स बी हो गया, यानी दिस इम्प्लाइज दैट बी डैश इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स बी। यानी अब जो है आप देखिए कि ये जो बी डैश है ये 2 टाइम्स बी हो गया, ठीक है। वैसे भी हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई इतना होता है, ठीक। तो अगर मैं बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दूँ तो b विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू l ना। तो अगर l को आधा कर दिया तो b 2 टाइम्स हो जाएगा ना, समझ आई बात आपको? हाँ, इतनी सी बात है। तो यहाँ क्या किया है, इसको और इसको आप कंपेयर कीजिए, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। लेंथ तो सिर्फ आधा किया है और तो कुछ नहीं किया है, तो लेंथ को आधा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस हो जाएगी, वही हुआ है। तो इसीलिए बी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी हो गया है। तो यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड बी था तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 2b हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पॉज करके आप ये कॉपी डाउन कर लें, और फिर उसके बाद डिस्टेंस पॉज करके आप चाहें तो ये भी कॉपी डाउन कर लें। इतना आप कॉपी कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सवाल पढ़ते हैं पहले तो हम। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P ऑफ सोलेनॉइड शोन इन द फिगर, ठीक है। वेयर टर्न डेंसिटी यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया एंड करंट थ्रू इट इज़ I, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो हमें जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें पता लगाना है। और इसकी वाइंडिंग्स उसने नहीं दिखाई है, यहाँ पे वाइंडिंग्स भी है एक्चुअली, पर उसने दिखाया नहीं है वहाँ पे। तो उसने बस बोला है कि यहाँ पे I करंट जा रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो ये कैसा सोलेनॉइड है, ये एक फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है। तो क्योंकि वो डायग्राम भी उसने दे दिया है क्वेश्चन में, वो फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, हमको दिख रहा है उसकी फाइनाइट लेंथ है, एंगल वगैरह सब दिया हुआ है। तो हम चलेंगे अपने फाइनाइट लेंथ वाले सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूला पे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। ये रहा डियर स्टूडेंट्स वो फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो चलो पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ वहाँ पे। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला कहता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इनसाइड द सोलेनॉइड इनसाइड द फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI, स्मॉल आई लिखो या कैपिटल आई लिखो, क्योंकि यहाँ कैपिटल आई दिया है इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल आई लिख दिया है, ठीक है। इनटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कौन से एंगल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं एंगल भी दिखा देता हूँ। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। और फिर हमें अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है। तो आप बोलिए डियर स्टूडेंट्स अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा और बीटा जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये एंगल भी 90 है ना। नहीं समझे आप डियर स्टूडेंट्स बात मेरी, समझाता हूँ मैं। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल क्या होगा 60 और ये एंगल क्या होगा 30। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना इसलिए, ठीक है। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही है। तो एनीवेज ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू से बस सब्स्टिट्यूट करना है अब हमको। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो देखो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं 10 का पावर -7, ठीक है। और ये 2 पाई को एज इट इज़ रख दो 2 पाई, और इनटू स्मॉल n एज इट इज़ रख दो, क्योंकि क्वेश्चन में उसने स्मॉल n बोला हुआ है और क्वेश्चन में उसने I बोला हुआ है। तो जो फाइनल आंसर है वो भी किसके टर्म्स में आएगा, वो भी स्मॉल n और I के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो स्मॉल n और I को हम एज इट इज़ रख देंगे।
साइन अल्फ़ा यानी साइन 60 प्लस साइन बीटा यानी साइन 30, ये वैल्यूज़ अब हमें पुटअप करने हैं। तो थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 का पावर -7 ni, है ना। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट इज साइन 60? साइन 60 इज़ नथिंग बट √3/2 और साइन 30 इज़ नथिंग बट 1/2, ठीक है। तो इस तरह का मामला हो जाएगा। और हम चाहें तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल के यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये √3 + 1 बचेगा। तो हमारा आ गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ये होगा √3 + 1 इंटू पाई इंटू 10 का पावर -7 n इंटू आई। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। सो इजी सो नाइस ना। आप चाहें तो पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ये टोरॉइड का सवाल देख रहे हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। और टोरॉइड हैज़ अ कोर, नॉन फेरोमैग्नेटिक कोर है, यानी कि अंदर में आयरन नहीं है ना। यानी ये टोरॉइड के अंदर के हिस्से में फेरस नहीं है ना। तो उसने बोला है कि उससे हमें कोई मतलब नहीं है वैसे डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। तो अ टोरॉइड हैज़ अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। यानी इनर और आउटर रेडियस उसने हमको दिया हुआ है, ठीक है। अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ वायर आर वुंड, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर भी हमको दिया हुआ है 3500। और आगे उसने बोला है कि इफ़ द करंट इन द वायर इज़ 11 एम्पियर, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड outside the toroid, inside the core of toroid and in the empty space surrounded by the toroid। इतनी बातें हमें पूछी गई हैं, ठीक है। तो पहले तो गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। इनर रेडियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इनर रेडियस जो है उसको चलो मैं R1 बोल देता हूँ और वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो आउटर रेडियस उसको मैं R2 बोल देता हूँ और वो है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्या उसने बोला है, नंबर ऑफ़ टर्न्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे मीन रेडियस हम निकाल लेते हैं। मीन रेडियस जो होगा वो होगा R1 + R2/2, जो कि हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 25 + 26/2। जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि वो आएगा 25.5 सेंटीमीटर। ये हमारा मीन रेडियस है। इस मीन रेडियस को हम चाहें तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 0.255 मीटर। तो ये मीन रेडियस हमने लिख दिया किस में, मीटर में, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स दी हुई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इज़ हाउ मच? टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इज़ नथिंग बट 3500। और करंट दिया हुआ है, ये रहा करंट, 11 एम्पियर इज़ द करंट। तो करंट हमको दिया हुआ है वो है 11 एम्पियर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो उसने पूछा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आउटसाइड द टोरॉइड। आउटसाइड द टोरॉइड जैसे हमको याद रखना है कि टोरॉइड के बाहर, ये बाहर का इलाका है, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। यानी टोरॉइड के बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, ठीक। यही नहीं, टोरॉइड का जो अंदर वाला हिस्सा है, हॉलो पोर्शन, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। क्यों? क्योंकि आप एम्पीरियन लूप बना लीजिए, एम्पीरियन लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 है। और यहाँ भी अगर आप एम्पीरियन लूप बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो नेट करंट 0 है। जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर चला जा रहा है। तो यहाँ पे भी नेट करंट 0 होने की वजह से बाहर ही मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। यानी कि पार्ट ए जो है आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। यानी पार्ट ए का जो आंसर है वो होगा B = 0, ठीक है। और पार्ट सी की अगर हम बात करें, पार्ट सी में क्या बोला है, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। मतलब वो किसकी बात कर रहा है, मतलब वो इस स्पेस की बात कर रहा है, ये जो एम्प्टी स्पेस है सराउंडेड बाय द टोरॉइड, और वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। यानी ए और सी का आंसर तो 0 होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में उसने क्या बोला है, पार्ट बी में बोला है इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। इनसाइड द कोर मतलब कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कोर ऑफ द टोरॉइड, ठीक है। तो टोरॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ बी से रिप्रेजेंट किया गया है उसको। तो उसका तो हमें फॉर्मूला पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो पहले मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, ये पार्ट बी का जवाब हम दे रहे हैं। तो जो बी का फॉर्मूला है वो है μ0 × n ×
आई, जहाँ पे स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लेंथ जो है वो 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये आर मीन रेडियस आर है इनटू आई। तो ये हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस, इसी में बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलो मैं अगले पेज पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो हमारा जो बी है वो म्यू नॉट एन आई यानी n/2 पाई आर इंटू आई है। वैल्यूज़ क्या क्या होंगी यहाँ पे, तो जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ़ टर्न्स इज हाउ मच, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 3500 टर्न्स, 3500 इंटू करंट इज हाउ मच 11 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू आर, और आर मीन रेडियस है जो कि है मीटर में कन्वर्ट किया था उसको हमने, तो ये मीटर में आया था 0.255 मीटर, तो वो हमें यहाँ देते हैं 0.255 मीटर। सब कुछ SI यूनिट में हमने पुटअप कर दिया। तो जो फाइनल आंसर होगा वो भी SI यूनिट में आएगा। आप इसको सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, तो जो फाइनल आंसर है वो 3 × 10⁻⁻2 टेस्ला आ जाता है। आप चाहें तो सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा टोरॉइड का प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके डियर स्टूडेंट्स ये भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स।